किराट रूप प्रभु महादेव और अर्जुन में ऐसा घमासान युद्ध छिड़ गया जो आगे जाकर श्री कालहस्ती की मुख्य कथा का आधार बना। मेरे वायु अस्त्र को तो लौटा दिया तुमने, परंतु मेरा अग्नि अस्त्र तुम्हारे बाणों को भस्म कर देगा। अग्नि अस्त्र। प्रत्येक प्रहार मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला को जागृत कर रहा है। मेरे सारे बाण समाप्त हो गए। आश्चर्य है, मेरे शक्तिशाली दिव्य बाणों का सामना करना किसी भी साधारण अखेटक के लिए संभव नहीं। कौन है ये योद्धा? बस बहुत हुआ। अब मैं अपने महानतम अस्त्र का प्रयोग करूंगा। ओम ब्रह्मास्त्रम। ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मास्त्र को जागृत कीजिए। अर्जुन को भले ही ज्ञात न हो, किंतु मैं उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प है। ब्रह्मदेव ब्रह्मास्त्र को क्रियान्वित ना भी करें तो भी मैं अपनी समस्त तपोशक्ति का प्रयोग कर इसे क्रियान्वित करूंगा। मुझे ज्ञात है कि इसका विपरीत प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा, किंतु अब मेरे समक्ष दूसरा विकल्प नहीं है। अर्जुन के इस निर्णय का अर्थ यह है कि मैं भी उसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से नहीं रोक सकूंगा। उसकी समझ शक्ति छिन पड़ रही है, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं है उसे। स्वामी अब ब्रह्मदेव के सम्मान में ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं करेंगे, फिर उस महाअस्त्र का सामना भला कैसे होगा स्वामी?
यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी यहाँ कैसे पहुंच गए? कौन था वो किरात? जो भी हो तुम मायावी किरात, अब मैं तुम्हें अवश्य पराजित करूंगा। महादेव, प्रभु, 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 महादेव, महादेव, मुझे क्षमा करें प्रभु, भूल हुई है मुझसे। आपकी तपस्या कर रहा था और आप पर ही वार करने का दुस्साहस कर बैठे। हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मेरे दिव्यास्त्र जब विफल होने लगे तभी मैं समझ गया कि किसी अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व से मेरा सामना है, किंतु योद्धा युद्ध के मध्य में नहीं रुक सकता, अन्यथा वो मेरे युद्ध कौशल और मेरे शस्त्रों का अपमान होता। इसलिए मुझ पर दया करें प्रभु और क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे प्रभु। पुत्र अर्जुन, मेरी परीक्षा में सफल हुए तुमने एक वीर योद्धा के धर्म का पालन किया, पाशुपतास्त्र के लिए सर्वथा योग्य हो तुम। प्रभु, अब आपके दर्शन प्राप्त हो गए मुझे, तो अब और कुछ पाने की इच्छा कहाँ शेष रही। आप तो एक ही कृपा कीजिए प्रभु, मुझे संयोज्य मुक्ति अर्थात परम मोक्ष का वरदान दीजिए। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। तुम्हारा कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारी भक्ति, सच्ची निष्ठा और योग्य योद्धा के गुण से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ मैं। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में प्रयोग करने हेतु वो पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ, जिसमें सभी जीवों की शक्ति समाहित है। कुंती पुत्र, एकमात्र तुम ही से थामने, इसका वार करने और लौटाने में समर्थ हो। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके। इसलिए इसका प्रहार शक्तिशाली शत्रुओं पर ही होना चाहिए। उनसे कम किसी योद्धा पर इसका प्रयोग सृष्टि के अंत का कारण भी बन सकता है। जय शिव शंकर जय गंगाधर। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। मुझे सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर पशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपसे जुड़ा और मैं आपके कर्तव्य में आपकी सहायक बनूं, तो मैं आपके कर्तव्य के मध्य बाधा कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहूंगी। अभी तो मैं माँ के बताए 16 सोमवार व्रत में व्यस्त रहूंगी। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने व्रत में
सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मुझे आपका आशीष दीजिए। पुत्री देव सेना पुत्र कार्तिकेय के लिए पूर्ण रूप से सुयोग्य है। अब शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के किराट अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है, जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूँ। आज के दिन का आखेट स्वीकार करें माँ। और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। जगत पिता की लीला अपरंपार है। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागृत किया और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया। ये माँ की कृपा है। ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर। उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री लीला और उस बालक थिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। थिन्ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम व्याघ्र हो,
और ये तुम्हारा अस्त्र है। अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया। आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ, ले आओ वो धनुष। लो, और साधो निशाना आप। चलो। प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। हिन्ना, तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिलेगा? हिन्ना, मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशीष समझे, इतना ही अधिक है मेरे लिए। जाओ, साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आगे हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण। अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिला आकृति के सामने झुकना छोड़ दो। कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो, वो मेरे भगवान है। मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है, तो ये प्रभु में, मैया में आस्था कैसे रख सकता है? जहाँ एक ओर थिन्ना को ईश्वर पर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नीला की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ भ्राता, जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम? विवाह एक यात्रा है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ
कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिंडा को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ। आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं, नहीं, नहीं। बचपन से साथ रहे हो तो विवाह के लिए स्वीकारता क्यों? नहीं नहीं, नीला से विवाह करूंगा मैं, किंतु इस मूर्ति के सामने नहीं। ये शिला की मूर्त जिसे आप भगवान मानते हैं, वो पत्थर जिसे नीला पूजती है, मुझे इन पर विश्वास नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है तो मात्र उसमें जो मुझे दिखाई देता है। यदि आप किसी के भी सामने अपना शीश झुकाएंगे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं तो उन्हें ही सब कुछ मानूंगा जिन्होंने पिता ना होते हुए भी मेरा पालन पोषण किया, मुझे उत्तम धनुर्धर बनाया। मैं नीला को सब कुछ मानूंगा जिसने बचपन से मुझे स्नेह दिया, बचपन से ही जिसने मुझे अपना पति माना। मैं कुछ मानूंगा तो अपने धनुष बाण को मानूंगा जो बिना आखेट के मुझे कभी लौटने नहीं देते, या फिर उस पशु को मानूंगा जो अपने प्राण देकर हम सबकी भूख मिटाता है। भूल कर रहे हो तुन्ना तुम। भैया ने ही तुम्हें वरदान के रूप में मुझे सौंपा है और तुम्हें ये परिवार दिया है। यह आपका विश्वास है और मेरा विश्वास, ये कबीला, मेरा परिवार और नीला, मुझे सब आप ही से मिले हैं। कोई मेरे भगवान है तो आप हैं, ये मूर्त नहीं। मेरे लिए तुम्हारी ये भक्ति नहीं, हट है। मेरा सम्मान नहीं, मैया का अपमान है। तुम मैया को नहीं मानते तो तुम राजा भी नहीं बन सकते और ना ही इस कबीले में रह सकते हो। जिसके लिए मैया कुछ नहीं, वो मेरे लिए, मेरी पुत्री के लिए और इस कबीले के लिए भी कुछ नहीं। मेरे राजा हैं आप, मेरे मुखिया हैं आप। आप जो कहेंगे मैं सब कुछ मानूंगा। आपका राज आप ही रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रखिए अपना कबीला, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। रख लीजिए अपनी तो खड़े क्यों हो अब तक? चले जाओ। नीला, अब तो तुम्हें स्वयं अभ्यास कर आखेट करना सीखना होगा। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आखेट हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? रुको, पिताजी, आपके शब्दों के कारण बचपन से मैंने जिसे अपना पति माना, उसे अपना स्नेह दिया, उसके साथ सदा रहने का वचन दिया, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? रोक लीजिए उन्हें। नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। जो तेरी माँ को ना माने उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। और तुम भी अगर जाना चाहती हो या उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो।
आशीष दीजिए मैया, मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। चले स्वामी। चलो प्रिय। दोनों का एक दूसरे पर अपार और अटूट विश्वास ईश्वर पर विश्वास करने के ही समान था। नीला ने सबको त्याग कर अपने पति का साथ ही स्वीकार किया। ऐसी अर्धांगिनी का होना एक पुरुष को प्रबल सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि पुरुष को ये ज्ञात हो कि उसकी अर्धांगिनी का साथ और विश्वास उसके साथ है, तो सांसारिक चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इसीलिए मेरी सभी इच्छाएं, मेरी कामनाएं आपकी सफलता से ही जुड़ी हैं। कार्तिकेय सफल हो जाए अपने उद्देश्य में, मेरे रहते असंभव। ऐसा उपाय करूंगा कि देव ऋषि का यज्ञ ही देव सेनापति का संकट बन जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। देव ऋषि का यज्ञ जब चरम पर होगा तो उसमें पूर्ण आहुति हम देंगे। विश्व शांति नहीं, अशांति यज्ञ बनेगा। ये एक असाधारण अज यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करेगा और बाहर आएगा एक भयंकर असुर जो बालक कार्तिकेय की मानसिक शक्ति की परीक्षा भी लेगा। नीला ने तो प्रमाणित कर दिया था कि वो एक श्रेष्ठ अर्धांगिनी है, किंतु पति के रूप में अपनी श्रेष्ठता थिन्ना ने कैसे प्रमाणित की? थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म था, उसने भी अपनी पत्नी के त्याग को सम्मान दिया। उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। नीला वन के निकट अपना निवास चाहती थी, तो थिन्ना ने एक टीले पर उसका निर्माण किया। निवास का निर्माण तो हो गया। अब नीला को आंगन में अपनी पूजा का स्थान चाहिए था। थिन्ना तो पूजा पाठ करता नहीं था, किंतु उसने नीला के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों में ऐसा अटूट स्नेह था कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। थिन्ना और नीला एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते थे, और थिन्ना ने जो किया वो प्रभु में विश्वास के कारण नहीं, अपितु अपनी पत्नी के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य निभाने के लिए किया। और इतना ही नहीं, जब नीला प्रत्येक सोमवार श्री कालहस्ती मंदिर जाती
तो थिन्ना उसे अपनी भुजाओं में अथवा अपनी पृष्ठ पर उठाकर ले जाता, किंतु स्वयं कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता। नीला, जब मैं हूँ तो तुम्हें कष्ट कैसे हो सकता है? प्रभु में तनिक भी विश्वास नहीं है मेरे स्वामी को, फिर भी मुझे कभी अकेले नहीं आने देते। बस मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए, प्रभु के प्रति इनकी भक्ति जागृत हो जाए। प्रणाम। तुम्हारा पति पुत्री, क्या वो यहाँ तक आने के बाद भी मंदिर के भीतर नहीं आएगा? चिंता मत करो पुत्री, उचित समय आने पर इसका विश्वास अवश्य जागृत होगा और तब ये प्रभु के दर्शन करने एक बार नहीं अनेकों बार आएगा। आइए। पत्थर को किसी ने भगवान मानकर उसकी पूजा की, अब वो उसी पत्थर से अपने बाण की धार बढ़ा रहा था। किंतु गणेश जी, यदि उसे भगवान और आस्था में विश्वास नहीं था तो फिर उसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान कैसे प्राप्त हुआ? हाँ गणेश, जो श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धाम पर आकर भी प्रभु के दर्शन किए बिना ही लौट जाता था, प्रभु ने उस पर कृपा क्यों की भला? क्योंकि जिसे महादेव में अनास्था थी, वो प्रभु महादेव में ही आस्था के कारण स्वयं अपना नेत्र न्योछावर कर कनप्पा जो बनने जा रहा था। असुरों के सम्राट अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। मेरी दृष्टि और संकेत मात्र से देवराज इंद्र का ये पुत्र भयभीत हो जाता है, तो भला मुझे किस बात का भय, कैसी आशंका? असुर जाति के परम उद्धारक, 1000 ब्रह्मांडों के विजेता, दुर्बल देवताओं को पराजय के मुख में धकेलने वाले, मूर्ख इंद्र को दूर दूसरत करने वाले, तुच्छ इंद्र को यहाँ वहाँ भटकने पर विवश करने वाले, भयभीत इंद्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महान असुर सम्राट,
ये दुर्बल देव बालक मेरा गुणगान कर रहा है। देवता मेरी सेवा में नियुक्त है। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस तुझ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए महाराज। भय नहीं, आतंक हूं मैं, शत्रुओं का अंत हूं मैं। तो माता ने जो कहा उचित ही तो कहा। भय भी मैं ही हूं, उसका कारण भी मैं। तो मुझे भय को अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए, अपितु अपने भय का, आतंक का साम्राज्य और बढ़ाना चाहिए। चल हट। ब्रह्मदेव, आपको यहां आपके मित्रों की सहायता के लिए नहीं बुलाया गया है। जिस कार्य के लिए बुलाया गया है उसको शीघ्र पूर्ण कीजिए। आज तुम असुरों का भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम असुरों में से कोई एक बड़ा कार्य करने जा रहा है जिसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। देव ऋषि का यज्ञ समाप्ति की ओर है, तो अब हमारा कार्य आरंभ होगा। ये क्या था जिसने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया? हमें उठा के दूर फेंक दिया। ये देवता अपना कुछ चक्र रचे बिना कहाँ रह सकते हैं? मंत्र की शक्ति से अदृश्य चक्र रचा है देव ऋषि ने, जिससे कोई असुर उनके यज्ञ स्थल में प्रवेश भी ना कर सके। तब तो शीघ्र आपको कोई उपाय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो यहाँ इनका यज्ञ संपन्न हो जाए। उधर कार्तिकेय अपनी पूजा संपन्न कर श्रीकांत हस्ती से ना निकल जाए। बड़े ही अचंभे की बात है। श्रीकाल हस्ती जैसा पावन स्थल, जहां मकड़ी और हाथी जैसे छोटे बड़े सभी जीव तक प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वहां पहुंचकर भी पूर्व जन्म में अर्जुन रहने वाला थिन्ना इस जन्म में प्रभु की आस्था के सागर में डूबने से भला वंचित कैसे रह गया? वो नास्तिक ही कैसे रह गया गणेश? क्योंकि पूर्व जन्म में उससे एक भूल हुई थी भ्राता। किंतु गणेश जी, उससे ऐसी कौन सी भूल हुई थी? यही प्रश्न तो माता पार्वती के मन में भी उभरा था। मैं उसका उत्तर भी अवश्य दूंगा, परंतु उससे पूर्व आपका शिवरात्रि के उस पावन तिथि के विषय में ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि उसी दिन से थिन्ना में परिवर्तन आना आरंभ हो गया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। इस मंत्र जाप से मेरी निद्रा भंग हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतने भोर में मंत्र जाप की भला क्या आवश्यकता है? नमः शिवाय। नीला, नीला।
हमने कहा था कि हमें कोई समस्या नहीं तुम्हारे ये सब क्या शिवलिंग अभिषेक पूजा। हाँ हाँ, वो जो भी है, तुम्हारे भगवान को हमारे बीच भेद नहीं बनना चाहिए। और आज मेरी निद्रा के मध्य प्रकट हो गए तुम्हारे भगवान। तो क्या आपके स्वप्न? नहीं नहीं, तुम्हारे मंत्रों की बड़बड़ाहट ने हमारी निद्रा तोड़ दी। इतना बहुत नहीं है क्या कि तुम्हारा भगवान हमारे स्वप्न में भी आएगा? और मेरे स्वप्न में तो एक सुनहरा मृग आया था, बड़े सींग थे उसके। मैं उसका आखेट करने ही जा रहा था और तुम्हारे मंत्र जाप ने मेरे नेत्र खोल दिए। तो अच्छा हुआ ना, आज आखेट का कोई कारण भी तो नहीं। मैं बासी भोजन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो भोजन करना ही नहीं है। ये हमारा नया निवास है, यहाँ हमारी पहली शिवरात्रि है, इसलिए मैं और आप दोनों शिवरात्रि का व्रत करेंगे। व्रत, शिवरात्रि कि बोलना मुझे पता है, ना मुझे भाते हैं। तो मैं बताती हूँ ना। आज प्रभु प्रकट हुए थे, जो किसी को दिखाई नहीं देते थे। वो प्रभु शिव शंकर शंभू के रूप में साकार हुए। इसलिए आज शिवरात्रि के पर्व की पूजा में हम दोनों उपवास रखेंगे। ये कोई बात हुई भला? आज तुम्हारे प्रभु साकार हुए, यानी उनका जन्म हुआ, और जन्म की प्रसन्नता में तो भोज होता है। और ये कैसे भगवान है तुम्हारे, जिनको अपने जन्म के दिन पर भी सबको भूखा रखना भाता है? हमारे जन्मदिन पर क्या होता था उसका विचार करो। हम रात्रि भर आखेट करते थे और फिर उस आखेट से पूरे कबीले का भोज होता था। आज उपवास नहीं, वैसा ही भोज होगा, और मैं वो सुनहरा मृग लाऊंगा। जो आखेट स्वप्न में अधूरा रह गया था, अब मैं वो पूरा करूंगा। व्यर्थ में जा रहे हैं आप, आज कोई आखेट नहीं मिलेगा। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना आखेट करूंगा मैं, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौट कर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जो स्त्री पुरुष अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, रुचियों और विचारधाराओं को परे रखकर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनका दाम्पत्य सदैव सफल होता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।